काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने भारत से चीनी और कॉटन दरामद करने की इजाजत दे दी। वजीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि भारत से 5 लाख मैट्रिक टन तक चीनी दरामद की जा सकेगी। इजलास में मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। मोदी हिटलर है, फाशिस्ट है। मोदी के आने से भारतीय मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। कल तक हमें ये लेक्चर देने वाले इमरान खान बताएं कि यकायक ऐसा क्या हो गया कि उसी इंतहा पसंद भारत से अनाज और कपास दरामद करने का फैसला कर लिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले क्या नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल कर दिया? मौजूदा वजीर आजम को पता ही नहीं कि खारजा पॉलिसी कैसे चलानी है। मुल्क को नालायक के हवाले कर दिया गया। गन्ने की खरीदारी में अरबों रुपए फ्रॉड का इल्जाम। जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन और खानदान के दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज। FIA ज़राए के मुताबिक गन्ने की खरीदारी में गबन पर साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। राना नसीम जहांगीर तरीन की कंपनी में बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर काम कर रहे हैं। FIA ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने दामाद की कागज बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर, जो कि बंद थी, अकाउंट में 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए। बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बाद में फैमिली अरकान के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। जहांगीर तरीन ने इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। मुल्क भर में कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। मोहलिक वबा एक रोज में मजीद 78 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 4757 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 50,397 हो गई। 2,848 अफराद सेहतियाब, जबकि मस्बत कोरोना केसेस की शरह 10.8% रही। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास जारी। वजीर आजम को कोरोना केसेस बारे ब्रीफिंग, अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क भर में बड़ों के बाद अब बच्चे भी कोरोना वायरस के हाथों गैर महफूज। इस्लामाबाद में 10 साल तक की उम्र के 5,618 बच्चे वबा से मुतासर। 2 शीरख्वार पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। एक की उम्र 7 दिन और दूसरे की 3 माह है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक कहते हैं, बरतानिया से आने वाला कोरोना वायरस बच्चों को मुतासर कर रहा है। पहले से किसी बीमारी में मुब्तला बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासर 17 बच्चे जेर इलाज। उम्र 1 से 7 साल के दरमियान है। 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए यह वायरस खतरनाक साबित हो सकता है। तो बार बार हाथ भी धुलवाएं, मास्क का भी इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। उनकी डाइट बेहतरीन होनी चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। घर रहें, बार बार हाथ धोएं, ठीक है, और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उनकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को कोरोना का खतरा माओं की जान पर बनाई। कहती हैं बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर से सख्ती से अमल करना होगा। बच्चों को साफ रखा जाए और बेहतर खुराक दी जाए। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से रोका जाए। SOPs पर अमल की तरबियत दी जाए। सख्ती से मास्क की पाबंदी करवाएं। तिबी माहिरीन का कहना है SOPs पर अमल दरामद से ही बच्चों को महफूज रखा जा सकता है। बच्चों को चूमने और हाथ धोए बगैर छूने से गुरेज करें। बच्चों को बिला वजह घर से बाहर खेलकूद और दोस्तों से मिलने जुलने से भी रोका जाए। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर बनाने के लिए प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं दें। कोरोना से हर उम्र के बच्चे बीमार हो सकते हैं। आलमी तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक वायरस से मुतासर होने वाले बच्चे अपने घर वालों को भी मुतासर कर सकते हैं। अमेरिका में मार्च 2021 तक 30,40,000 बच्चे कोरोना में मुब्तला हो चुके। किसी में बीमारी की शिद्दत देखने में नहीं आई। माहिरीन के मुताबिक वायरस नया होने की वजह से बच्चों के इस पर असरात की मुकम्मल तहकीकात पर कई साल लग जाएंगे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर इंतजामिया इन एक्शन। मास्क न पहनने पर 315 जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 312 मुकदमा दर्ज। 28 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 5 दुकानदारों पर 55,000 रुपए जुर्माना। 5 के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्तान में 16 कारोबारी मराकज़ सील। 15 बसें भी बंद। 2 लाख रुपए जुर्माना आयद।
5 मुकदमा दर्ज। उधर रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट माफिया ने हुकूमती पाबंदियों के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवां दवा वैगनों, सुजुकियों, रिक्शों वगैरह में मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ समाजी फासले की पाबंदी की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मास्क न पहनने पर गिरफ्तारियां भी होंगी। हफ्ते में 2 दिन केपी से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। 5% से जायद शरह वाले अजला में तालीमी इदारे भी नहीं खुलेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकातियों पर पाबंदी। सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 निजी स्कूल सील। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वज़ीर आला सिंध ने 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। कहा, कोरोना का साइकिल तोड़ने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करना ज़रूरी है। सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी ट्रैफिक बंद की, जिससे केसेस में कमी हुई। कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होता, लॉकडाउन होता है या फिर नहीं होता। साइंसदानों का कहना है कि आइंदा सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शदीद बारिशें होंगी। वजीर आजम इमरान खान का बरतानवी अखबार द टाइम्स में आर्टिकल लिखा, गुज़श्ता साल पाकिस्तान में बदतरीन बारिशें हुई। कराची डूब गया, सैकड़ों अमवात हुई, हजारों अफराद बेघर हुए। मेरी हुकूमत का हदफ 2030 तक 60% तवानाई को कार्बन फ्री करना है। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है। मजबूत क्लाइमेट मालियाती मुआहिदे के बगैर COP26 में कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऐसे मुआहिदे के लिए लड़ेगा जिससे शहरियों और दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज मुस्तकबिल मयस्सर हो। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताजिक हम मनसब के हमरा दोशंबे में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इजाफे के इस रुझान का तसलसल चाहते हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। शाहिद खाखान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ न मानने पर दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर मायूसी का इजहार किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतल्लिक PDM की दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत का फैसला। कराची आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। आज आलूदा ज़रात की मिकदार 163 परलेक्यूलेट मीटर्स रिकॉर्ड। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की आदाद शुमार के मुताबिक 1.5 माह बाद कराची की फ़ज़ाएं आलूदा रिकॉर्ड हुई। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात ने कराची के लिए पहला हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शहर में गर्मी की लहर 3 अप्रैल तक जारी रह सकती है। महकमे मौसमियात का शहरियों को सूरज की शुआओं से बचने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। ने भारत से चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी है। भारत से 5 लाख मैट्रिक टन तक चीनी दरामद की जा सकेगी। वजीर खजाना हमाद अजहर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि भारत से 5 लाख मैट्रिक टन तक चीनी दरामद की जा सकेगी। इसके साथ साथ इजलास में मुख्तलिफ फैसले हुए। वजीर खजाना हमाद अजहर की ज़ेर सदारत ECC इजलास में भारत से कॉटन दरामद करने की भी इजाजत दे दी गई। ECC इजलास में मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी दी गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान बताएं कि यकायक ऐसा क्या हो गया कि उसी इंतहा पसंद भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला कर लिया, जिसके बारे में वो कहते थे कि मोदी हिटलर है, फाशिस्ट है। बोले, क्या नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल कर दिया? इमरान खान साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे कि ये वजीर आजम मोदी हिटलर है। किस तरीके से भारत में इंतहा पसंदी आ गई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां
हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं, हवाओं ने रुख बदल लिया है, तो क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? एक और अहम खबर, 3.25 अरब रुपए के फ्रॉड का इल्जाम जिस पर जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन और खानदान के दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक गन्ने की खरीदारी में गबन पर साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज और 3.25 अरब रुपए के फ्रॉड का इल्जाम है जिस पर गन्ने की खरीदारी में गबन पर सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। चीनी स्कैंडल में मुलविस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाने की तरफ पहला कदम। FIA ने दूसरे मुकदमे में जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन और 2 बेटियों के नाम भी शामिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री में GDW कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। ये रकम बाद में जहांगीर तरीन के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। जहांगीर तरीन ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया और कहा कि मुझ पर और मेरे बच्चों पर गलत FIR दर्ज की गई है। हम जो कारोबार करते हैं उसकी मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। ये भी कहा कि जो रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई है उस पर टैक्स अदा किया गया है और बैंक के जरिए भेजी गई है। FIA को तमाम कागजात मुहैया किए जा चुके हैं। FIA ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के राइट हैंड साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसके मुताबिक राना नसीम गन्ने की खरीदारी में गबन करता था। राना नसीम जहांगीर तरीन की कंपनी में बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर काम कर रहा है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास जारी। इजलास में मुल्क भर की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अहम फैसले भी इसमें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास इस वक्त भी जारी है और इजलास में मुल्क भर की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है, सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है और आज ही के इस इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 78 जानें ले लीं। एक दिन में मजीद 4,757 अफराद वायरस की वजह से बीमार हो गए। NCOC का कहना है कि मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.8% हो गई है। वबा से बचाव के लिए शहर शहर वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। ज़ाना हमाद अजहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इम्पोर्ट मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहाँ पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए। जो एक मामूली सी शॉर्टेज है इस साल वो पूरी भी हो जाए और कीमतों में भी इजाफा हो। इसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान के गरीब आवाम को पहुँचेगा। इसी तरह कॉटन की इस वक्त, कपास की बहुत मांग है पाकिस्तान में। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ टेक्सटाइल की, और कॉटन की क्रॉप अच्छी नहीं थी पिछले साल कपास की, तो हमने सारी दुनिया से कॉटन की इंपोर्ट कपास की अलाउ की हुई है, लेकिन इंडिया से नहीं की हुई। और इसका बराह रास्त फ़र्क SMEs पे पड़ता है, यानी कि जो छोटी सनत है। बड़ी सनत तो मिस्र से भी मंगा लेती है, दूसरे ममालिक से भी मंगा लेती है, महंगी भी मंगा लेती है, लेकिन SMEs के लिए ये ज़रूरी है। और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोज़ल के ऊपर हमने ये ECC में फ़ैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पे तो काफ़ी बात हुई है कि हम ने तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट इनहेरिट किया और वो जो उसका तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, और उसको हमने तब्दील किया एक सरप्लस के अंदर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सरप्लस के अंदर है। प्राइमरी अकाउंट को भी हमने सरप्लस के अंदर तब्दील किया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, मैं आज उस पर बात करना चाहता हूँ कि जब हम आए थे तो ये 8-9 अरब डॉलर के जो रिज़र्व्स थे, जिसमें से अक्सरियत जो थे वो स्वॉप्स पे यानी लिए हुए पैसों पे मुश्तमिल थे। और जब से हमारी हुकूमत आई है तो इसमें अगर स्वॉप्स की क्लियरेंस को डालें तो 9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। 9 अरब डॉलर का, जिसमें 6-7 अरब डॉलर के स्वॉप्स क्लियर किए गए और बाकी इसकी सतह के अंदर इजाफा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी जो आज करेंसी है वो अपने ज़ोर पे ख़ुद खड़ी है, हम उसके अंदर डॉलर नहीं झोंक रहे। और हम
हमने स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तार किया। ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ने हुकूमत के कहने के ऊपर इंटरेस्ट रेट को नीचे किया या डॉलर झोंक दिए और आधे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आधे से भी ज़्यादा कर्जे लेके झोंक दिए क्योंकि किसी वक्त के वज़ीर ख़जाना ने यह समझा कि ये शायद एक साउंड इकनॉमिक पॉलिसी है। ऐसी कोई बात नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड हमें ये मालूम है कि बहुत सारी तवक्कुआत हैं लोगों की और हमें ज़िम्मेदारी का भी एहसास है और जो इस वक्त मईशत के चैलेंजेस हैं उसका भी एहसास है और जो हम अभी तक गेन कर चुके हैं यानी कि जो हम स्टेबलाइजेशन अचीव कर चुके हैं करंट अकाउंट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर, अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो हम ग्रोथ रजिस्टर कर चुके हैं, हम इन सब को आगे इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मुस्तहकम करेंगे और जो चैलेंजेस हैं ख़ास तौर पे कीमतों के हवाले से और जो दूसरी चीज़ें हैं जो इस वक्त मईशत के चैलेंजेस हैं उनको हम करेंगे। IMF के साथ भी हमारी बातचीत जो है वो चल रही है और मैं उनसे राब्ते में हूँ। $500 मिलियन की जो फ्रेश ट्रांच है वो भी हुकूमत पाकिस्तान को रिसीव हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अब ये $2.5 अरब जो है ये भी हमारे रिजर्व्स के अंदर एक